Hello students, I hope you all are fine. So today we will discuss about very interesting topic. बच्चे ये 9th क्लास से 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है रैशनलाइजेशन. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में पहले ही बताया हुआ था कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. अगर नहीं पता तो मेरी लास्ट वीडियो देखिए, ठीक है. उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं. आज हम जो ये चीज़ को करने लगे रैशनलाइजेशन, और हम प्रूव करेंगे इसको, पूरा हम सिंप्लीफाई करेंगे. हमारे पास x गिवन है √5 - 2 अपॉन √5 + 2 एंड y इज़ √5 + 2 ओवर √5 - 2. हमने प्रूव करना है बच्चे x² + y² = xy. हमने ये प्रूव करना है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. x तो हमारे पास है, x क्या है बच्चे √5 - 2 अपॉन √5 + 2. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये अंडर रूट होता है ना, मतलब ये जो किंग होता है, मतलब इसके ऊपर ताज होता है, दिस इज कॉल्ड ए ताज, ठीक है. ये ऊपर वाली टर्म को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर एंड डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर. और इसकी एक कंडीशन होती है अंडर रूट की कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसमें अंडर रूट नहीं होना चाहिए. न्यूमिनेटर में हो या ना हो डोंट केयर, बट डिनोमिनेटर से हमने रिमूव करना है बच्चे. हमने इसको रिमूव करना है. तो कैसे हम रिमूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन. स्टार्ट करते हैं. तो रैशनलाइजेशन क्या होती है? जो डिनोमिनेटर की चीज़ होती है, ये जो डिनोमिनेटर में पड़ा है, इसका यहाँ पर प्लस है, बस ऊपर माइनस आ जाएगा, बाकी सेम डिजिट रहेंगे. अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस लग जाना था. जस्ट प्लस माइनस का ही खेल है, बाकी सारा सेम है, ठीक है. तो √5 + 2, यहाँ पर क्या आएगा √5 - 2 और √5 - 2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे सेम डिजिट से. जस्ट हम प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस होता तो प्लस आ जाना था. बच्चे जब ऐसे सम हो जाए ना, डिनोमिनेटर में 110% आपका यही फॉर्मूला बनेगा a + b a - b, दैट विल बी इक्वल टू a + b a - b इक्वल टू a² - b². नीचे 110% यही आपका फॉर्मूला यूज़ होगा. तो नीचे तो a क्या है हमारे पास √5 एंड व्हाट अबाउट b इज -2 या 2, क्योंकि हम माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हैं 2. हमारे पास क्या आ गया √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर. ओके, नीचे तो ये हो गया, रिमूव हो जाएगा. ऊपर देखो बच्चे √5 - 2 √5 - 2, ये 2 टाइम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे √5 - 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे. यू ऑल्सो नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ a - b का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a² + b² - 2ab. यही फॉर्मूला बनेगा ना. a क्या √5, b क्या 2. नीचे तो हमारा अंडर रूट के साथ बच्चे स्क्वायर, ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया, अकेला क्या रह गया 5, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 4. ऊपर देखो अब हम a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे. a क्या √5, a² b क्या 2, 2 का स्क्वायर -2, a क्या बच्चे √5 और b क्या 2, ठीक है. नीचे तो हमारा 5 - 4 1 आ गया. नीचे का काम खत्म, हमारा अंडर रूट रिमूव हो गया. अब देखो अंडर रूट के साथ स्क्वायर रूट कट, अकेला आ गया 5, 2 का स्क्वायर बच्चे 4 एंड 2 का 4, और साथ में अंडर रूट 5 एज इट इज़ ही रहेगा. 5 + 4 बच्चे 9 और -4 अंडर रूट 5. ये तो हमारा आ गया x². एक चीज़ हमने निकाली, ठीक है. अब हम मूव ऑन करते हैं y² की तरफ. y क्या है हमारे पास, ओके सॉरी, अभी हमने स्क्वायर नहीं किया, अभी हमारा ओनली क्या निकला है x. अब हम x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है. x का स्क्वायर कर लो सीधा. इस x क्या आया था 9 - 4 अंडर 5, तो इसका हम पूरे का स्क्वायर कर देंगे बच्चे. फिर वही फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab. a क्या 9 का स्क्वायर, b क्या बच्चे 4 अंडर 5 का स्क्वायर -2, a क्या बच्चे 9 और b क्या 4 अंडर 5 का होल स्क्वायर, सॉरी 4 अंडर 5, ओके ab, ठीक है. 9 का स्क्वायर बच्चे 81 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और अंडर 5 का स्क्वायर क्या रह जाएगा ओनली 5, तो 16 5 का 80, ठीक है. -9 2 का 18, ओके. एंड 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 18 बच्चे 18 4 का क्या आएगा 72 ही बनेगा ना. 72 साथ में अंडर 5 एज इट इज़. ये हमारा आ गया x². यहाँ तक हमने एक चीज़ निकाल ली. यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. ओके,
तो बच्चे हमने एक्स स्क्वायर तो निकाल लिया, अब हम वाई की टर्म में आते हैं। वाई हमें गिवन है, वाई क्या है बच्चे अंडर रूट 5 + 2 अंडर रूट 5 - 2। अगेन हम फिर रैशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि हमने अंडर रूट को रिमूव करना है डिनोमिनेटर से जैसे तैसे। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे ओनली प्लस, ठीक है। सो नीचे मैंने आपको बोला था 110% कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b a + b डेट विल बी इक्वल टू a² - b²। मैं सीधा अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। आपने मेंशन जरूर करना है बच्चे हमेशा कि यूजिंग फॉर्मूला दिस, ठीक है। अब देखो अब ऊपर क्या बन रहा है, सेम टर्म है, ठीक है, 2 बार आ रही है तो हम इसका होल स्क्वायर डाल देंगे। सो यू ऑल्सो नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल आता है, a² + b² + 2ab। नीचे तो बच्चे आपका बन गया अंडर रूट 5 से। अब बताओ, आप बताओ अंडर रूट 5 से स्क्वायर की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ना। तो अकेला 5 और यहाँ पर आ गया 4। सो यहाँ पर क्या आएगा, a² a क्या है अंडर रूट 5 + b² 2 का स्क्वायर + 2ab। ओके, सो नीचे तो 1 आ गया, ये काम खत्म, अंडर रूट रिमूव हो गया, अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट, 5 + 4 यहाँ पर क्या आ गया 2ab। ओके, 2a क्या आपके पास अंडर रूट और b क्या आपके पास 2, ठीक है। तो हमारे पास 2 का 4 4 अंडर रूट 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 9 + 4 अंडर रूट 5। अब हमें तो वाई स्क्वायर चाहिए, फिर इसका स्क्वायर कर दो बच्चे, 4 + अंडर रूट 5 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, a क्या 9 का स्क्वायर, b क्या बच्चे 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट c 2ab, 2 क्या a क्या है 9 और b क्या बच्चे अंडर रूट 4 अंडर रूट 5। सो यू नो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 4 अंडर रूट 5 का अभी हमने किया था, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट के साथ 5 कट गया, 16 5 का 80 + 2 9 का 18 4 का 72 अंडर रूट 5। डन, हमारे पास वाई स्क्वायर भी आ गया। अब हमने प्रूफ क्या करना था बच्चे, हमने प्रूफ करना था x² + y² + xy। Now you know the value of x², you also know about the value of y², but you don't know about the value of xy. So how to find xy? You know the value of x and you also know about the value of y. So substitute here, पहले हम x y निकाल लेते हैं बच्चे। मेरे पास x क्या था अंडर रूट 5 - 2 ओवर अंडर रूट 5 + 2, यही था ना। x y ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई। यू नो द वैल्यू ऑफ y, y क्या था अंडर रूट 5 + 2 अंडर रूट 5 - 2। देखो बच्चे ये मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं, दिस कट विद दिस कट विद दिस, आंसर इज 1। सो x y क्या आ गया हमारे पास 1। ओके, सो नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ xy, x² y²। x² क्या आया था हमारे पास 81 + 80 - 72 अंडर रूट 5, यही था ना, प्लस y² क्या आया हमारे पास 81 + 80 + 72 अंडर रूट 5 और xy क्या आया +1। सारा एडिशन में हो रहा है। देखो दिस कट विद दिस, क्योंकि प्लस का था माइनस का था, 72 अंडर रूट 5 और 72 अंडर रूट 5 कट हो गए। अब इनको प्लस कर दो, 81 80 और 80 160 हो गए, ठीक है। और 81 और 81 कितने हो गए 162, 160 और 162 को हमने ऐड किया तो ये आ गया 332, 332 में हमने 1 ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया 323। सो योर आंसर इज 323। सो था ना इजी। तो ऐसे कभी भी स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, उसको हम इजी वे से कर सकते हैं। आई होप यू क्लियर इट वेल। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 5 + 302, 5 - 302 आपको दिया है और हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ए और बी की, ठीक है। तो सबसे पहले फिर वही स्टेप मैंने आपको बताया बच्चे, अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, हाउ टू रिमूव अंडर रूट विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। सेम वही हम प्लस माइनस का ही फंडा है, बाकी सम सेम है। ओके, तो ये क्या हो गया 5 - अंडर रूट 302 था ना, हमने प्लस लगा दिया, सेम वैल्यू रख दी। नीचे अभी मैंने अभी डिस्कस किया बच्चे कि हमने क्या हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a - b a + b डेट विल बी इक्वल टू a² - b²। a क्या था 5 और b क्या था 302। ओके, अब ऊपर सेम डिजिट बन रहे हैं, मतलब इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ओके, सो नीचे बच्चे हमारे पास क्या बन गया 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओनली 2, 9 2 का 18। ओके, ऊपर देखो a + b का होल स्क्वायर क्या बनेगा a² + b² + 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया।
अब देखो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, अंडर 2 का स्क्वायर 2, 9 2 का बच्चे 9 2 का क्या होता है 18 प्लस 2 5 का 10, ओके, एंड 10 3 का 30 अंडर रूट 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? ओके बच्चे, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास आ गया 30 अंडर रूट 2। नीचे क्या बचा बच्चे? 25 में से 18 हमने माइनस करने हैं। ओके बच्चे, 25 में से हमने 18 माइनस करने हैं, डैट विल बी इक्वल टू 7। अब आ जाओ ऊपर, 25 में 18 हमने ऐड करने हैं। ठीक है, सो जब हम 25 में 18 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 43 प्लस 30 अंडर रूट 2 ओवर 7। यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है, अब देखो 7 जो है 43 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 जो है 30 अंडर रूट 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको ना स्प्लिट कर लेते हैं। ये मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमें वैल्यू चाहिए a प्लस बी अंडर रूट 2, यही चाहिए ना, ये गिवन है a प्लस बी अंडर रूट 2, मतलब a के साथ कोई अंडर रूट वाली चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए और b के साथ अंडर रूट 2 वाली वैल्यू होनी चाहिए। सो देखो ये बन गया ना a, इसके साथ कोई अंडर रूट नहीं है, सो a क्या हो गया 43 ओवर 7, और व्हाट अबाउट b क्या आ गया जिसके साथ अंडर रूट 2 लगा 30 ओवर 7। सो ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप यू क्लियर इट वेल। और मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आपने सोल्व करना है 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 and 4 minus 3 under root 2, find the value of a plus b under root 2। ये आपने खुद करके मुझे दिखाना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।